है रास्ता है, अच्छे रास्ते पर चलकर कोई भी व्यक्ति अच्छा बन सकता है। अच्छा रास्ता कहाँ से मिलता है? समाज में अच्छे लोग उसको सिखाने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है। तो आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है अनिच्चावत संखारा उपादयो धम्मिनो उपजित्वा निरज्जन्तु तेषम उपशमो सुखो। अनिच्चावत संखारा, संखारा का मतलब होता संस्कार। संस्कार क्या है? पैदा होना एक संस्कार है, शादी विवाह होना एक संस्कार है, और मृत्यु को प्राप्त होना ये संस्कार है। ये प्रकृति का नियम है। दुनिया कोई नियमों से मुक्त नहीं है। दुनिया के चाहे जिस देश का व्यक्ति हो उसे इस संस्कार से गुजरना है। तो उसी संस्कार से ये भी बाकी जो ये शरीर है, ये भौतिक शरीर किन किन चीजों से बना है? इसमें मिट्टी है, इसमें हवा है, इसमें पानी है, इसमें अग्नि है। ये चार यौगिक हैं जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। ये चार यौगिक नष्ट नहीं होते हैं। जब निधन हो जाता है तो ये चारों यौगिक क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। पकड़ ले, जब तुम बैठो मारो ना। तो बहुत से लोग समझते हैं कि अब ये नहीं हमारे बीच में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस हवा को ये ग्रहण कर रही थी मानिया ब्रह्मा देवी जी, क्या वो आज हवा नहीं है? आज भी वही हवा है। जिस मिट्टी में पली पोसी है, मिट्टी भी वही है। जिस अग्नि में इनका जीवन यापन हुआ, अग्नि भी वही है। जो जल ये ग्रहण करती थी, जल भी वही है। क्या है? इनके भौतिक शरीर से वो सब बिछड़ गया, निकल गया। अब आपके सामने क्या रह गया है? इनके विचारों की स्मृतियां, इनके विचारों का संकल्प। हम श्रद्धांजलि सभा इसलिए मनाते हैं कि हम संकल्प लें, हम प्रतिज्ञा करें कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस परिवार का, इस समाज का, इस देश का कैसे कल्याण होगा। तो हम सबको जो है ये आज संकल्प लेने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है। श्रद्धांजलि का मतलब होता है कि हम हाथ जोड़कर और यह नमन करते हैं कि आपने जो अच्छे रास्ते हमारे परिवार को बताए हैं उस रास्ते पर हम चलेंगे, हमारा पूरा परिवार चलेगा। उस रास्ते से चलकर ही जो है हम समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं शोक संवेदना। जब किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है वो पूरा परिवार क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। तो उस शांति को खत्म करने के लिए, उस अशांति को खत्म करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। इस श्रद्धांजलि सभा में बुद्ध के वचनों को हम याद करते हैं। अब बुद्ध के बताए गए मार्ग में एक मार्ग यही उसी के संदर्भ में है कि एक जो है महिला थी, उसका नाम था पटाचारा, और वो श्रावस्ती की एक दृष्टि सेठ की पुत्री थी। पकड़ ला। और उसने अपने पिता की मर्जी के बगैर अपने नौकर से शादी कर लिया, जिसके वजह से उसके पिता ने उसको घर से निष्कासित कर दिया। जब निष्कासित कर दिया तो वो अलग रहने लगे। अब धीरे धीरे जो है खाने पीने की दिक्कत होने लगी। तो पटाचारा ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ करो, तब तक जो है माता पिता का धन हमारा काम करेगा। तो और वो बार बार कहती थी, काफी दिन हो गया माता पिता के यहाँ से आए हुए, मायके चलो हमें घुमा लाओ, माता पिता की नाराजगी दूर हो जाए। तो उसके हस्बैंड यही कहते थे, अच्छा ठीक है, समय आने दो, हम चलेंगे, समय आने दो, हम चलेंगे। उसी बीच में पटाचारा गर्भवती हो गई। तो कहने लगी बच्चों इधर मुख करो, गर्भवती हो गई। आगे तो उसके हस्बैंड ने कहा अच्छा ये बच्चा पैदा हो जाए, इसके बाद चलते हैं। बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद फिर वो कहती रही, फिर भी वो टाल मटोल करते रहे।
फिर उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हो गया और वो फिर कहने लगी, तो उसके हस्बैंड ने कहा देखो कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो हम लोग जो है ठीक ठाक अच्छे कपड़े पहनकर तब चलें। और इसी बीच में वो जो है जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा कि लकड़ी काटेंगे, लकड़ी बेचेंगे, कुछ पैसा मिलेगा, घर का काम भी चलेगा। तो एक बार जंगल में जब लकड़ी काटने गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ों पर ऐसे जहाँ पर डालें दो बिखरी होती हैं उसके बीच में छेद होता है, खोखलापन होता है, तो उसमें कई प्रकार के जानवर होते हैं। पेड़ पर जो वो चढ़ा कुल्हाड़ी लेकर चढ़ रहा था तो उसी खोखले में एक सांप था, उस सांप ने उसको डस लिया और वो वहीं गिरा, खत्म हो गया। अब घर में पटाचारा उसका इंतजार कर रही है और इंतजार करते करते बाद में गांव वालों ने बताया कि वो तो तुम्हारा हस्बैंड जो है खत्म हो गया है। उसको किसी तरीके जला के उसने सोचा अब क्या करें। अब तो उसके पास एक ही चारा था कि अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता के यहाँ जाए, पिता के यहाँ जाए। दोनों बच्चों को लेती है और जाती है अपने माता पिता के घर। उसी समय बहुत तेज बारिश होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। तो वो सोचती है कि दोनों बच्चों को लेकर नदी पार नहीं कर सकते हैं, तो जो बड़ा बच्चा था उसको इस पार उसने छोड़ दिया, कहा तुम यहाँ बैठो, हम छोटे वाले को उधर तुमको उधर छोड़ आवे, फिर छोटे वाले को ले जाए। इस तरीके जब उस पार गई नदी में, तभी जो है उस छोटे वाले बच्चे को एक चील आया और वो झपट्टा मार के उठा ले गया। अब वो चिल्लाने लगी और चिल्लाकर जब उधर दौड़ी तब तक उसका जो बड़ा लड़का था वो भी मारे उसके जो है उसी नदी में चल पड़ा कि माँ हमारी डूब जाएगी, उसको बचाने के लिए। इस तरीके से एक बच्चे को वो जो है बाज उठा ले गया और एक बच्चा जो है नदी में डूबकर मर गया। उधर उसका जो है हस्बैंड मर गया, तो हस्बैंड मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए। अब बिल्कुल से व्याकुल हो गई वो महिला, पागल हो गई। और उसके बाद फिर वो जो है इतनी पागल हो गई सारे कपड़े फाड़ डाले, नंगी हो गई और नंगी होकर जा रही थी। भगवान बुद्ध एक जगह बैठकर धम्म देशना दे रहे थे और वो नंगी होकर जा रही थी। भगवान बुद्ध ने देखा तो कहा अरे बेटी ठहरो। तो उसने सोचा कि कोई मुझे बेटी कह रहा है और एक भिक्षु से कहा जाओ ये चीवर उसको ढक दो, उसको ओढ़ा दो। तो वो जो है चीवर उसको उसका शरीर ढकने के लिए डाल दिए और उसको लगा कि हम सोच रहे थे सब कोई मर गया, अब मेरा कोई नहीं है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी है। और वो जो है ये सुनकर जो है वहाँ पर जाती है और कहती है बेटी बताओ क्या हुआ है। वो सारा वृत्तांत बताती है। तब तथागत बुद्ध उसको धम्म देशना देते हैं, समझाते हैं तुम किसको अपना समझती हो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये शरीर आपका अपना है, इस शरीर की सुरक्षा करो, इस शरीर की देखभाल करो, आपके जीवन का असली साथी आपका शरीर है। जो कोई सोचता है कि हमारा पति है, हमारा पत्नी है, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, हमारी माता, हमारे पिता है, लेकिन एक दिन सबको साथ छोड़कर जाना है। और वो धम्म देशना समझ में आ जाती है और पटाचारा जो है अपने दुखों से वो भूल जाती है और उसके बाद भगवान बुद्ध के जो है शरण में आ जाती है और फिर वो भिक्षुणी बन जाती है। इस प्रकार से जिसके माता पिता खत्म हो जाए, जिसके हस्बैंड खत्म हो जाए, जिसके बच्चे खत्म हो जाए, इतने बड़े दुखों को झेलने वाली वो पटाचारा जो है ऐसा कार्य करती है। तो हम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये दुख हमारे घर का नहीं है, ये घर घर का दुख है, किसी एक घर का दुख नहीं है। जब घर घर का दुख है, हर घर में अशांति है, हर घर में शांति की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं क्या मर जाने के बाद रोना पीटना नहीं चाहिए। अरे भाई मर जाने के बाद अगर रोने पीटने से, सर पीटने से, माथा पटकने से अगर मरने वाला जिंदा हो जाए तो खूब जोर चिल्लाना चाहिए, खूब रोना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि मरने वाला जिंदा नहीं होगा। अगर हम ज्यादा रोएंगे चिल्लाएंगे तो हो सकता है हमको हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए या और कोई घटना हो जाए, तो एक तो गया ही दूसरा भी चला जाए। कि हम जो है ये जो माता जी जो है हमारे बीच में आज नहीं है
लेकिन इनके बनाए गए नियम, इनके किए गए कार्य हमारे बीच में हैं। इसलिए हमें संकल्प लेना है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस परिवार का हम कैसे उन्नति करें, इस परिवार को कैसे आगे बढ़ावें, इस परिवार को कैसे सद्बुद्धि और मिले, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों जो है, हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ नहीं। अगर केवल आपके घर में यह घटना होती तो आपका सब कुछ बर्बाद हो गया था। हर घर में हम समझ रहे हैं कि शायद दुनिया में कोई घर हो जिस घर में कोई मरा ना हो, तो सब घर में ये घटना होती है। इसलिए हम इस शोक को अशोक में, इस अशांति को शांति में परिवर्तित करेंगे अपने विचारों से, अपने कार्यों से। और जैसे कि हमारे संचालक महोदय ने एक बात कही, उसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। उसमें कुछ त्रुटि रह गई। जैसे इन्होंने कहा कि उपोषण दिवस के दिन नीला, कासाय या सफेद कपड़ा, यहाँ विकल्प नहीं है। यहाँ विकल्प नहीं है। केवल सफेद कपड़ा, जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं उन्हें केवल सफेद कपड़ा पहनने की अनुमति है। और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर गृहस्थी में है तो उन्हें सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। अगर गृहस्थी में नहीं है, वो चीवरधारी हो गए हैं, तो उन्हें चीवर पहनना चाहिए। तो यहाँ 4 प्रकार के वो संघ हैं: भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। तो भिक्षु और भिक्षुणी, उपासक और उपासिका, इन दोनों का ड्रेस अलग अलग है। उपासक और उपासिका का सफेद ड्रेस है, ना तो नीला चलेगा और ना कासाय चलेगा। कासाय रंग केवल जो है भिक्षु और भिक्षुणी संघ के लिए है। तो इसलिए जो है, और इससे क्या है, ये सफेद वस्त्र किस बात की पहचान है? मैं सफेद क्यों पहन के आया? ये जो है इंजीनियर साहब क्यों सफेद पहने हैं? सफेद वस्त्र जो है आपके चरित्र की पहचान कराता है। दूर से भी अगर एक छींटा पड़ा है तो दूर से दिखाई पड़ेगा कि ये इसमें दाग लगा हुआ है। दाग क्या है? हमारे चरित्र के छींटे के समान है। तो इस नाते जो है जिस प्रकार से मानव जब सफेद कपड़ा पहनता है तो बहुत सावधानी से चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, हर चीज में सावधानी बरतता है। उसी प्रकार से सफेद वस्त्रों की भांति उसका जीवन हमेशा सावधानी पूर्वक व्यतीत होना चाहिए। जब सावधानी पूर्वक उसका जीवन व्यतीत होगा तो निश्चित रूप से जो है वो अशांत नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम लोगों को ये चीजें जो है ध्यान में रखना चाहिए कि वस्त्र हमारा कैसे होना चाहिए। जैसे हमारे विचार कैसे होने चाहिए कि विचारों में कहीं दाग का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे वस्त्र और विचार 2 प्रकार के हैं। एक विचार सुख देता है, एक विचार दुख देता है। सुख और दुख देने वाले विचार हैं। उन विचारों को हम कैसे जाने, कैसे समझें,